ऑल राइट। सो भाई लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया था, है ना? क्या बताया था उसमें बेटा? वाई कार्बन इज यूनिक, सबसे पहला चीज क्या होता है? इट्स टेट्रावेलेंसी, इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, टेट्रावेलेंसी इज द वेरी फर्स्ट रीजन। दूसरा चीज मैंने क्या बोला था? हाँ जी, हाई कैटिनेशन पावर। समग्र, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटिनेशन पावर? ठीक है, मतलब सेम कार्बन कार्बन का लॉन्ग चेन फॉर्मिंग एबिलिटी को ही क्या बोलते हैं? कैटिनेशन पावर। एंड व्हाई दिस कैटिनेशन पावर इज देयर? Yes, you can say that, but due to strong single bond strength also, right? Because of high bond energy. Because of high bond energy. High bond energy का मतलब क्या हुआ बेटा? High bond energy का मतलब क्या हुआ? That if you want to break this bond, you have to supply high energy. Means stable bonds are there. Yes or no? अभी करेंगे डिस्कशन बेटा, अभी आप उसको बस एनर्जी के फॉर्म में ही ध्यान में रखो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि एबिलिटी टू फॉर्म सी डबल बॉन्ड सी एंड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, मतलब कार्बन के डबल बॉन्ड। अच्छा, नॉट ओनली डबल बॉन्ड विद देमसेल्फ, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन ऑल्सो, डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन ऑल्सो। सो दिस कैन फॉर्म, सो दीज थ्री प्रॉपर्टी is the main reason why carbon can form infinitely many compounds. आपको ध्यान रखना है टेट्रावेलेंसी का है। इसके बाद मैंने आपको क्या समझाया था कि सपोज यू वांट टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, व्हाट यू आर सपोज टू टेक केयर। आपको मान लो 2 कार्बन का एक चेन बनाना है, कार्बन कार्बन 1 बॉन्ड। इफ नथिंग इज गिवन, फिर क्या करें हम? अटैच हाइड्रोजन। कौन सा मॉलिक्यूल है बेटा ये? इथेन। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? CH3। ओके, क्या मैं इसको जिगजैग फॉर्म में भी लिख सकता हूं क्या? अगर मेरे पास 2 से ज्यादा आइटम आ गए कार्बन के, बिकॉज कार्बन कार्बन का बताओ, सपोज करो मेरे पास कार्बन है CH3 एंड देन CH2 एंड देन CH2 एंड CH3, ये क्या है बेटा? नाम क्या है इसका? ब्यूटेन। ब्यूटेन में अगर मुझे एंगल को ध्यान में रख करके बनाना है तो कैसे करना पड़ेगा? CH3 CH2 CH2 CH3। बेसिकली दिस इज नॉट एट 180 डिग्री, इसलिए हम जिगजैग बना रहे हैं। क्यों ये 180 डिग्री पे नहीं होता है मैंने क्लियर किया था। इसके अबाउट अरेंजमेंट कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। अवनीत अभी ध्यान रखो बस कि टेट्राहेड्रल होता है, राइट? सो 109 डिग्री 28 मिनट इज द एंगल। तो ऐसे करके हमें दिखाना। फिर मैंने आपको समझाया था कि अगर ये हाइड्रोजन आप यहां से गायब कर दो, अब आपको सिर्फ एक सिंपल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ करना है, द मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म। तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? लाइक दिस। इफ समवन इज आस्किंग ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सो वेयर एवर वी हैव द टर्मिनल थिंग देयर कार्बन इज देयर। कार्बन लगा दिया। अच्छा जी, यहां पे अगर मान लो ऐसे लिखा है तो कार्बन लगाया, फिर यहां पे बेंडिंग है, देयर ऑल्सो कार्बन, अगेन देयर ऑल्सो कार्बन, अगेन एंड कार्बन। अभी आपको नेक्स्ट क्या करना है? इफ यू हैव टू ड्रॉ द एक्चुअल फॉर्म ऑफ दिस मॉलिक्यूल, टेट्रावेलेंसी के लिए आपको हाइड्रोजन यहां पे लगाने हैं। चलिए जी, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। इज इट और नॉट? बताओ यहां कितने हाइड्रोजन लगाएंगे? 2 क्यों लगाएंगे? ऑलरेडी इट हैव फॉर्म 2 बॉन्ड्स, टेट्रावेलेंसी है, सो 2। यहां पे क्या लगाएंगे? इधर क्या लगाएंगे बेटा? CH3 CH2 CH2 CH3, ये मॉलिक्यूल था। आई टोल्ड यू कि इसको लिखना या इसको लिखना या इसको लिखना या इसको लिखना, सभी एक ही बात है। यहां तक सबको क्लियर है? बोलो समझ। CH4 को इस फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट करते, एक ही तो है। देखो ये कब काम करते हैं। देखो समर्थ का ये पूछना है कि सर ये बताओ, जैसे आपने ये जिगजैग रिप्रेजेंटेशन किया है, हाउ अबाउट मीथेन? सो इसके लिए जरूरत है क्या? नहीं है। ये फॉर्म क्यों निकाला?
ताकि आप लंबे से लंबे मॉलिक्यूल को कम टाइम में ड्रॉ कर सको। अदरवाइज इसका भी यूज नहीं है। आइडियली तो हमें ऐसे लिखना चाहिए, CH3 CH2 ऐसे लिखना चाहिए, बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग। अभी कोई ऐसे लिख रहा हो और कोई सिंपली ऐसे कर दे, किसको कम टाइम लगेगा? इसको कम टाइम। लेकिन यार एक कार्बन लिखना है तो इतना तो आलसी मत हो, CH4 तो लिख ही सकते हो। इसलिए शॉर्टर मॉलिक्यूल्स के लिए वी डोंट हैव द शॉर्टकट्स, यू नो। लॉन्गर मॉलिक्यूल्स के लिए वी डू हैव। इज दैट क्लियर? हाँ, C2H6 के लिए आप करना चाहते हो, इफ यू आर दैट लेजी यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। This side we have carbon, the other side also we have carbon. Otherwise, 1 carbon, 2 carbon we can drop. ना? ये आप दिखा लोगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। But with 1 carbon, what will you do? Will you put a dot? दिखेगा भी वो? आपने डॉट लगा दिया, एग्जामिनर को नहीं दिखा, फिर ये तो CH4 लिखा ही नहीं। उसने पूछा कि बताओ भाई मार्स गैस का रिप्रेजेंटेशन करो, तो आप ऐसे डॉट लगा के आ जाओ। नींद आ रही है सबको अच्छे से? हाँ, स्लीपिंग इन द क्लास? चलो ठीक है, अब करते हैं हम लोग इसके आगे का डिस्कशन करते हैं। लास्ट टाइम आई टोल्ड यू अबाउट द डिग्रीज, हाउ टू सी द डिग्री ऑफ कार्बन। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। इनका दूसरा नाम क्या था बेटा? प्राइमरी, सेकेंडरी। चलो मुझे कौन समझाएगा? मुझे हाथ उठाओ। गौरांग बताओ बेटा, प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन किसे बोलते हैं? उस कार्बन को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन जिसकी डायरेक्टली बॉन्ड सिर्फ एक और कार्बन से। बिल्कुल सही। मतलब अगर मुझे ऐसे ड्रॉ करना हो और मैं पूछूं कि बताओ इस पूरे चेन में 1 डिग्री कार्बन कौन कौन से? किनारे किनारे वाले। कैसे देख रहे हैं हम लोग? फिर से मैं बता रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनो। राइट, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। The carbon which is directly attached with 1 carbon only will be termed as primary or 1 degree. 1 degree or primary. बताओ, think about this carbon. Is it attached with 1 directly? No sir. This side also carbon, that side also carbon. So what will be the degree? 2 degree को क्या बोलते हैं? अवनीत यहां से लिखना स्टार्ट करो ना, यहां से लिखना स्टार्ट करो। 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन। अच्छा जी, अब इधर वाले को देखेंगे तो कौन सा डिग्री हुआ? 1 डिग्री। ये देखेंगे तो 1 डिग्री, इसको देखेंगे तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है विच डू नॉट हैव एनी 3 डिग्री और 4 डिग्री। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बोलो। C4। अच्छा जी, अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आप C4H10 का कोई ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो जिसमें 3 डिग्री कार्बन भी मुझे देखने को मिल जाए? कैन यू ट्राई? ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, सभी लोग लिखो। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ C4H10 विच कंटेन्स 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 3 डिग्री और टर्शियरी। ड्रॉ कर लिया? हाथ उठाओ, कितने लोगों ने कर लिया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, मुझे फॉर्मूला क्या रखना है? C4H10। तो मैं क्या करूं? ध्यान से देखो, इधर ध्यान दो सभी लोग। देखो, कार्बन वही रखने हैं 4। अब मैंने सीधा सीधा जो किया हुआ था उसके बजाय अगर मैं बीच में 3 डिग्री लाना है तो क्या एक ब्रांचिंग डेवलप कर दूं क्या? बोलो। 3 डिग्री का मतलब द कार्बन विच इज अटैच्ड विथ 1, 2 एंड 3। सो आपने जैसे ये ड्रॉ किया एंड हाइड्रोजन काउंट कर लो एक बारी, कितने हाइड्रोजन है काउंट करो तो। 3, 3, 6, 3, 9 एंड 1, 10। बताओ किसी की भी वैलेंसी मैंने छोड़ रखी है क्या? चेक कर लो। सो दिस इज हैविंग 3 डिग्री। टेल मी अवनीत, हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन इज देयर इन दिस? हाउ मेनी 1 डिग्री? 3। इधर भी ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री एंड 1। अच्छा, अब देखो एक नई बात बताता हूं मैं तुम्हें। इफ यू कैन ड्रॉ मोर देन 1 स्ट्रक्चर विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
दे विल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। पता है आपको, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, इसके रिएक्शन का रेट बिल्कुल अलग होगा, इसके रिएक्शन का रेट बिल्कुल। दिस रिएक्ट्स विद KMnO4 फॉर्म्स अल्कोहल, दिस डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। इनको क्या बोलते हैं फिर? आइसोमर। वेरी गुड, आइसोमर। मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज टर्म्ड एज, लिखना शुरू करो यहां से। कुछ भी प्रॉपर्टी इनका सेम नहीं होता है। ओके, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी इटसेल्फ। लिखो ये बात, molecules having same molecular formula but different properties molecules having same molecular formula but different properties, क्या बोलेंगे उसको? are termed as isomers, are termed as isomers. Is that clear everyone? हाँ, चलिए। अच्छा, तो आप ये लिख लो एग्जाम्पल में। अच्छा, इसको देखो कितने कार्बन है? 4 ना, तो कॉमन नेम एंड IUPAC दोनों इसका क्या है? ब्यूटेन। और इसका IUPAC या कॉमन नेम क्या है? अलग है। IUPAC मैं समझाऊंगा, कॉमन नेम में इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं? लिखो ये बात, ब्यूटेन एंड दिस इज आइसो, ISO, आइसोब्यूटेन, ISO, आइसोब्यूटेन। हाँ जी बेटा, गुड पॉइंट। इसलिए ये बताना पड़ता है कि आप किस मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हो। सो इफ दे आर राइटिंग फॉर्मूला इज नॉट इनफ, उसके अलावा प्रॉपर्टीज बताना पड़ेगा। लाइक दिस हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू दिस, इसका बॉइलिंग पॉइंट, ब्यूटेन हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोब्यूटेन। ओके, ब्यूटेन हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोब्यूटेन, ये आपको दिमाग में रख। गॉट इट? इसको क्या बोल रहे हैं हम? इस फॉर्मूला को क्या बोल रहे हैं? आइसोमेरिज्म। सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। व्हेन यू आर सेइंग स्ट्रक्चर ना, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ वेरी नैरो फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म। इसको पता है, पूरे आइसोमेरिज्म के बड़े यूनिट में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज अ वेरी स्मॉल यूनिट। तो इसलिए मैं बार बार आपको, देखो स्टेटमेंट में भी मैंने ये नहीं बोला डिफरेंट स्ट्रक्चर, आई टोल्ड यू हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी अलग है, फॉर्मूला सेम है, प्रॉपर्टी अलग है। स्ट्रक्चर अलग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है स्ट्रक्चर। ऐसे आइसोमर को हम स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं। तो वो आएगा आगे, इसलिए मैं पहले से आपके दिमाग को प्रिपेयर कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? हाँ जी, क्या क्या प्रॉब्लम है अभी बताओ। मैं समझा नहीं, क्या बोलना चाह रहे हो? आप, अच्छा ये पूछना, ये कहां से आया? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये। यू आर आस्किंग दिस, कैन दे फॉर्म 4 बॉन्ड्स? ये आंसर आपको बिल्कुल मैं बोल रहा हूं कि नॉट पॉसिबल। अभी ये क्यों पॉसिबल नहीं है? आपने जो लुइस एंड ये सब 9-10 के लेवल पे पढ़ के आना बेटा, दैट इज जस्ट हाफ भी नहीं बोलना चाहिए, वो भी इंसल्ट होगा क्लास 11-12 का। जस्ट द 5% ऑफ व्हाट एक्चुअल केमिस्ट्री इज, आप बस उतना ही पढ़ के आए हो। ये आंसर आप खुद दोगे आफ्टर केमिकल बॉन्डिंग। तो जो भी क्यूरियोसिटी है, इसका मोस्ट ऑफ द आंसर आपका इस चैप्टर के बाद आएगा। व्हाई इट कांट फॉर्म 4 बॉन्ड, ये मैं खुद ही क्लास में पूछूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो ये सब ना। हाँ जी, चले आगे बढ़े। आप आइसोमर क्लियर हो गया? हाँ बता क्या हुआ? इनको मतलब तुम ये पूछना चाह रहे हो, तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि सर क्या ये डिफरेंट आइसोमर है? आई थिंक दैट इज व्हाट योर क्वेश्चन इज। हाँ,
तो नो, मैंने आपको समझाया था ना कि अगर मैं ऐसे सामने खड़ा हूं, मेरे हाथ दोनों नीचे हैं और मैं एक हाथ ऊपर कर लूं, तो क्या मैं अलग मॉलिक्यूल बन गया या मैं सेम ही बंदा हूं? कौन सा चीज? ये इसी का फॉर्म है। कैसी बात कर रहे हो? मैंने बताया था यहां के अबाउट बेंडिंग होती है, यस और नो? तो ये उसी का बेंड फॉर्म है। ये तो आपने रिप्रेजेंट ऐसे किया हुआ है। ये मॉलिक्यूल को आप चाहो तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। क्या ये और ये अलग हो गए क्योंकि आपने स्ट्रेट ड्रॉ किया, टेढ़ा कर दिया? तब फिर तो दे आर जस्ट द सेम मॉलिक्यूल, जस्ट द जेस्चर्स आर डिफरेंट। यस प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही अलग है। चलो जरा बनाओ तो, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला बनाओ तो बताओ बेटा कितना होगा? बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, ये हो सकता है ये सेम ही मॉलिक्यूल है। बैठ जा। C6H12 आ रहा है। और जरा तू नॉर्मल हेक्सेन का बना के देख। करने दो उसको, करने दो, उसके क्वेश्चंस आए हैं तो फिर वो दोनों मॉलिक्यूल ही अलग हैं। वन इज साइक्लिक एंड अदर वन इज लीनियर। अभी यार इतना डिटेल में नहीं जा रहा, रिलैक्स। दिख गया दोनों के फॉर्मूले अलग, तो वो मॉलिक्यूल ही अलग अलग है बेटा, दे आर नॉट द सेम मॉलिक्यूल। गॉट इट? चलिए बेटा, अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, करो तो जरा। The molecule which I am giving you is C3H6. कितने हाइड्रोजन है बाबा इसमें? कितने कार्बन है? अब जरा इनके पॉसिबल स्ट्रक्चर आप बनाओ, जितना बना सकते हो दिमाग लगा के बनाओ। What you have to take care? You have to just take care the tetravalency of carbon. वो अनफुलफिल्ड नहीं होना चाहिए। बना लिया? देखो, how to start, you know, you first draw a linear chain and then try to attach the hydrogen. अगर आपके हाइड्रोजन ज्यादा आ रहे हैं और इधर कम दिया हुआ है, इसका मतलब कि हाइड्रोजन हटा के वहां पे क्या डाल दिया है? डबल बॉन्ड। यस, बिकॉज टेट्रावेलेंसी हैज टू बी। मैंने इतना हिंट काफी दे दिया है, सोच करके देखो। कितने बन रहे सोया? 2 बन रहे? कितने लोगों के 2 बन गए? हाथ उठाओ। 2 बन गए? चलो आओ दिखाता हूं, ध्यान से देखो। इधर इधर ध्यान दो बेटा। एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है। वी आर सपोज टू ज्वाइन देम, यस और नो? अच्छा जी, अब अगर अल्केन बनाना होता तो मैं सिंपली ऐसे ड्रॉ कर देता। टेट्रावेलेंसी मींस एक कार्बन के लिए 4, तो एक पहले से बना हुआ है, 1 2 3 इधर लगा दिया। इधर 2 पहले से है तो 2 लगा दिया। अगेन इसके पास सिर्फ एक है तो मैंने, बट इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3NH8। बट मैंने क्या पूछा है? तो हमेशा याद रखो बेटा, जब भी हाइड्रोजन अल्केन के फॉर्मूला से कम है तो 2 पॉसिबिलिटी है। ईदर इट इज फॉर्मिंग अ रिंग, दिमाग में बिठा लो अच्छे से, ईदर इट इज फॉर्मिंग अ रिंग और इट इज फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल, अब बताओ यहां 8 है बट एक्चुअल में हमें क्या दिया हुआ है? C3H6। कितना हाइड्रोजन रिमूव किया? 2 हाइड्रोजन। सो 2 हाइड्रोजन रिमूवल से 2 चीजें बन सकती है, रिंग या डबल बॉन्ड। अब देखो इजीली हो जाएगा। कैसे? अब हमारे पास 3 कार्बन है सर, एक जगह डबल बॉन्ड डालना, किधर भी डाल दो, लेफ्ट या राइट आपकी मर्जी। मान लो मैंने लेफ्ट में ऐड कर दिया। नाउ टेल मी हाउ मेनी वैलेंसीज ऑफ कार्बन इज स्टिल लेफ्ट? 2। तो 1 हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन। हाउ मेनी वैलेंसी ऑफ दिस कार्बन इज लेफ्ट बेटा? 3। 1 2 एंड 3। हाउ मेनी वैलेंसी ऑफ दिस इज लेफ्ट? जरा काउंट करो तो क्या फॉर्मूला मैच कर रहा है? 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 हाइड्रोजन, 4 5 एंड 6। यहां देख लेंगे रिंग के अंदर बनाते हैं। रिंग में क्या करना होता है? यू हैव टू ज्वाइन सच दैट दे मेक अ साइकिल। अब इसको हम करेंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे बेटा, H H H एंड H। क्या बोलेंगे इसको? साइक्लोप्रोपेन है ये, प्रोपीन नहीं है।
एंड दिस इज प्रोपीन। और ये क्या है? देखो एक बात बताता हूं, जिसमें कोई डबल बॉन्ड ना लगा हो ना, उसको हमेशा अल्केन की तरह ही नाम डालते हैं। अब क्योंकि ये साइक्लिक है, इसलिए साइक्लोवर्ड पहले आ जाएगा, प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। सो दिस विल बी ए साइक्लो कंटेनिंग 3 कार्बन, सो प्रोपेन, cyclopropane, and this is propene. ene having double bond is termed as ene. ट्रिपल बॉन्ड आए तो क्या बोलेंगे इसको? आइन। हाँ जी बोलिए। किसमें? इसमें मिथाइल लगा देंगे तो फॉर्मूला ही बदल जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 सही है, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन होगा। ठीक है, वो नॉमेनक्लेचर का पार्ट है ना, अभी अभी तो थोड़ा सा बस इसमें रहो। गॉट इट? बोलो। चलिए ठीक है। सो C3H8 का आपने ड्रॉ कर लिया स्ट्रक्चर। चलो बस मैं ना, अभी देखो मेरा पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं है आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, मेरा पर्पस बस इतना है कि आप कितने क्रिएटिव हो चीजों को लेकर के। एक और क्वेश्चन देखूंगा मैं आपकी क्रिएटिविटी चेक करने के लिए। क्रिएटिविटी मतलब समझ में आया क्या? ये जो काम कर रहे हो ना कि यार फॉर्मूला तो 8 के बजाय 6 था, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको मेरे बताने से पहले अगर आप सोच गए तो आप क्रिएटिव हो कि नहीं यार मेरे को टेट्रावेलेंसी करनी है तो डबल बॉन्ड डाल सकता हूं। इसलिए मैंने अभी आपको हिंट दे दिया एक। ठीक है, अब अगले प्रॉब्लम में आप इंप्रोवाइज करके मुझे दिखाओ कि आप और क्या सोच सकते हो। क्या नहीं ये सविराज? आइसो आइसोप्रोपीन के लिए बेटा ये ब्रांच कहां डालोगे बताओ? क्या इस कार्बन को यहां करना समझदारी का काम है? नहीं, ये तो ऑलरेडी बेंट है, इट इज जस्ट वहीं पर अटैच करके। नहीं अल्केन में नहीं, अल्कीन में आएगा, इससे ज्यादा कार्बन करोगे तो दिखेगा। ठीक है, चलो अगला देते हैं एंड लेट मी चेक इफ यू गाइस कैन डू इट। C4 H करके देखो। चलो अच्छा, हाँ जी, इसके जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर आप बना सकते हो बनाओ। सही कर रहे हो गलत कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट आप अपने दिमाग को थोड़ा सा ब्रॉड करके सोचो इसमें। देखो अभी बहुत और बनेंगे। चलो अच्छी बात है, और सोचो और बनेगा। मैं वैसे हिंट दूं, मैं हिंट दूं वैसे आप पता नहीं वहां तक पहुंचोगे या नहीं, बट ट्राई करते हैं। आप अपने से पहले दिमाग लगाओ, अपनी लिमिट तो बढ़ाओ। देखो पहली बात बता रहा हूं, 3 से कम आप अगर बनाए हो तो और अभी स्कोप है, 3 तक तो मिनिमम बनाओ, उसके बाद मैं बता रहा हूं कितने और होंगे। मैं बताऊंगा फिर आप और दिमाग लगाना। बताऊंगा यार, अभी पहले अपना तो दिमाग लगाओ। इसके मैं बता रहा हूं कम से कम 7 to 8 स्ट्रक्चर्स आएंगे मिनिमम, मैं बता रहा हूं, उससे ज्यादा हो सकता है।
इसलिए अभी लिमिट नहीं करो अपने आप को, सोचो और क्या कर सकते हो। बस क्या ध्यान रखना है बेटा, फर्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज दैट, टेट्रावैलेंसी मस्ट बी सेटिस्फाइड ऑफ कार्बन। अब उससे आप ओपन चेन भी बना सकते हो सीधा सीधा भी, एंड रिंग भी बना सकते हो। अब उसके बाद आप अपना दिमाग लगाओ, और हाँ टेट्रावैलेंसी से ज्यादा भी नहीं रखना है। 5 बॉन्ड 6 बॉन्ड अगर आपने बनाया तो आप अच्छे से देख लेना, दोबारा हाइड्रोजन काउंट कर लेना एक बारी, जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हो। और बेटा मैं देखता हूं कि आप देखो कोई ना कोई, आई होप कि जितने मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं आप लोग कहीं ना कहीं पहुंचे होगे। देखो इसका मैं आपको तरीका बताता हूं, है ना। बन गए 6 बन गए, चलो 5 6 अब मैं आपको दिखा रहा हूं कितने छोटे नंबर्स हैं जो एक्चुअल स्ट्रक्चर्स आएंगे उसके हिसाब से, ठीक है। चले स्टार्ट करें। देखो मैं कैसे सोचना स्टार्ट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना, ध्यान से देखो, फिर तुम्हें आइडिया लगेगा कि तुम्हें कैसे सोचना चाहिए। ओके अश्मित, देखो कार्बन कितने हैं, 4 है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात, तो कितने हाइड्रोजन होने चाहिए थे, C4 10।
लेकिन अभी मैं कहां पहुंच रहा हूं, C4H6, कितने हाइड्रोजन गायब हुए? अच्छा, ये समझ आया कि दो हाइड्रोजन गायब होने से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाता है कार्बन कार्बन के बीच में, या तो रिंग बन जाता है। अगर 4 हाइड्रोजन गायब हुए, इसका मतलब वी हैव हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, दैट वी हैव C डबल बॉन्ड C, कितने? 2 C डबल बॉन्ड C, या फिर क्या हो सकता है 1 ट्रिपल बॉन्ड, या फिर क्या हो सकता है अ रिंग हैविंग अ डबल बॉन्ड, और क्या हो सकता है 2 रिंग विदाउट डबल बॉन्ड। हाँ जी, अरे एक रिंग इज इक्विवेलेंट टू 2 हाइड्रोजन गायब, इजंट इट? इफ वी आर रिमूविंग 2 हाइड्रोजन, इट इज लीडिंग अस टू अ स्ट्रक्चर जिसमें रिंग आए। तो अगर 4 हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं तो डबल रिंग भी आ सकता है, या फिर 1 रिंग प्लस 1 पाई जिसको बोलते हैं, 1 रिंग प्लस 1 पाई। तो ये पहला सेग्रीगेशन जरूरी था, तब आप एक डायरेक्शन में सोच पाते। आ जाओ मैं दिखाता हूं यहां पे कितने मिलने वाले हैं। ओके ओके, आई विल ड्रॉ जस्ट दिस स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। आओ दिखाता हूं तुमको कैसे ड्रॉ करते। 4 कार्बन थे, ड्रॉ कर लिया, 2 डबल बॉन्ड डालने बेटा, मैं लगातार 2 डबल बॉन्ड डाल सकता हूं और फिर उसके बाद वैलेंसी कंप्लीट करूंगा। काउंट करो जरा, मेरा हाइड्रोजन कभी भी गलत नहीं होगा, काउंट करो। सही है, दिस इज वन स्ट्रक्चर जिसमें लगातार डबल बॉन्ड लगा हुआ है। फिर क्या करूं, बीच में गैप कर दो, अब इनके हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दो। काउंट करो जरा कितने हाइड्रोजन आए बेटा, देखो सही है स्ट्रक्चर। सो मॉलिक्यूल्स हैविंग C डबल बॉन्ड C ओनली 2 C डबल बॉन्ड C, कितने स्ट्रक्चर आएंगे 2। इसके अलावा किसी ने और ड्रॉ किया है तो बताओ। एक ये भी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगा, पता है क्या? हाँ जी, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, तो ये गलत हो गया, ब्रांचिंग नहीं कर पाएंगे आप, ये आपको खुद से। हाँ हाइड्रोजन भी, चलो वो तो गलत हो गया, मैं तो बता रहा था कि ये सोचना ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन कई सारे बच्चों ने स्ट्रक्चर्स बहुत सारे ड्रॉ किए हैं, ये बात बिना ध्यान देते हुए कि 4 ही वैलेंसी रखनी। चलो ट्रिपल बॉन्ड सोचते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में आई जस्ट मेक 4 कार्बन इन लीनियर फैशन एंड आई चेंज द पोजीशन, इजंट इट? ये जो ट्रिपल बॉन्ड था इसको मैं बीच में लेके आया था। हाँ जी बिल्कुल नया, पोजीशन बदलने से बहुत फर्क पड़ता है। काउंट करो जरा, ट्रिपल बॉन्ड के भी 2 स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड के भी 4, तो मैंने ऐसे ही बना दिया। अब आ जाओ यहां देखते हैं, 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड, बताओ 1 रिंग काउंट करके देख लेना, कभी गलत नहीं होगा। कितने कार्बन थे 4, सो आई ड्रॉ लाइक दिस। एक तो खुद यहीं पे ड्रॉ किया है, दोबारा ड्रॉ कर देते हैं। काउंट करो बेटा, सही है क्या? 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर है? अच्छा, रिंग साइज सबसे छोटा कितना हो सकता है 3, तो 3 कार्बन का अगर मैं बनाऊं, ऐसे कर दूं, फिर एक डबल बॉन्ड डाल दूं, क्योंकि सर एक कार्बन किधर गया, उसको ऊपर लगा दो ना बाबा, किसने बोला है कि हमेशा अंदर ही लगाना है? अब जरा काउंट करो तो सब जगह के हाइड्रोजन टेट्रा वैलेंसी मस्ट बी सेटिस्फाइड, 1 2 3 एंड एक 4 बॉन्ड, 1 2 3 एंड एक 4 बॉन्ड। क्या ये सही है? चेक करो फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, बोलो। अच्छा जी, इसके पता है और भी फॉर्म्स बन सकते हैं, इसके एक नहीं, मैं बना दे रहा हूं अभी। ये आपको कैसे बना रहा हूं, इससे ज्यादा जरूरी है कि देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है इसके अंदर। काउंट करो तो सही है। हाँ अच्छा जी, चलो तो इसके कितने फॉर्म बन गए, 1 2 3, कितने पहुंच गए भाई, 2 + 2 + 3 कितने हो गए 7, 2 रिंग का स्ट्रक्चर बनाता है।
1 रिंग प्लस 5 बॉन्ड हो गया ना? कहा 1 रिंग प्लस 1, अच्छा 1 डबल बॉन्ड, 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड। एंड 2 रिंग का स्ट्रक्चर देखो ऐसे बनेगा। 4 कार्बन में 2 रिंग कैसे बना सकते हो यार? बीच में से ज्वाइन कर दो, हाइड्रोजन लगा दो। यहां पे वैलेंसी कितनी है ऑलरेडी? 1 2 3 सेटिस्फाइड है। कितने स्ट्रक्चर बन गए? 8 बन गए। आप लोगों ने कहां तक पहुंचे थे आप? अच्छा वो 4 या 5 जो भी पहुंचे थे उसमें 9 कौन पहुंचे? तो 9 बनना है, इसका मतलब पक्का कहीं ना कहीं वैलेंसी गड़बड़ होगी या 2 मॉलिक्यूल एक ही होंगे, आपको लग रहा होगा, है ना? वही होगा पक्का। एक रिंग में ट्रिपल बॉन्ड करके देखो, आ जाओ, चलो कर लेते हैं। अब बता इसके पास कितने हाइड्रोजन लगाएंगे? कोई बात नहीं, एक बार कर लेने दो, एक बार इसकी बात मान लेने दो बाबा। बताओ, ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया तो इसकी पूरी वैलेंसी कंप्लीट है। 3 इस साइड से 4, इधर से 3 इस साइड से 4। अब इसका डबल बचा है, इसका डबल, कितना फॉर्मूला हो गया? C4H। ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या रखा है। और एक रिंग में 2 डबल बॉन्ड भी पॉसिबल नहीं है ना? इसलिए मैंने बोला काउंटिंग भी करो, जो भी दिमाग में स्ट्रक्चर आता है बनाओ, फिर काउंटिंग करो। यार देखो मैंने इतना आसानी से बना दिया, इट विल टेक टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अभी तो आइसोमेरिज्म के मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपने दिमाग में लेके चल रहा हूं, इसलिए मैं फटाफट ड्रॉ कर लिया। आपको सीखने में इसमें टाइम लगेगा। अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप करेक्ट आंसर बताओ, मेरा एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतना था कि क्या आप ये बना के हाइड्रोजन काउंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सिर्फ इतना एक्सपेक्टेशन है कि हाइड्रोजन की काउंटिंग आप सही कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, और जो स्ट्रक्चर बना रहे हो उसमें आप ये बात ध्यान दे रहे हो कि बनाने के बाद जो वैलेंसीज है वो सब कहां तक सेटिस्फाइड है। हाँ, तो बस उतना ही। अगर आपने सही तरीके से 2 स्ट्रक्चर भी बनाए हैं वैलेंसी सेटिस्फाई करते हुए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, हाँ बताओ, ऐसे ही बोलो तो मैं बना रहा हूं। हाँ जी, बाहर की तरफ, हाँ बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ मैं मिस कर गया, इसको लेके 9 बनाए। हाँ तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो डबल बॉन्ड रिंग के अंदर के बजाय बाहर भी हो सकता है। देखो ना, ये भी फॉलो कर रहा है ना, 1 रिंग विथ 1 डबल बॉन्ड। चलो मैंने रिंग में डाला था, देखो उसने और एक स्टेप आगे लेके गया, ऊपर बाहर की तरफ भी। तो आप इमेजिन करो, इतना छोटा सा फॉर्मूला है, C4H6, लग रहा होगा कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 2 3। पहले दिमाग में क्या चलता है? 2 3 बनेंगे एट द मैक्स, बट यू कैन सी 9 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। इज दैट क्लियर? तो ऐसे करके सोचना है। चलो भाई ठीक है, तो अब मैंने बेसिक आपको इंट्रोड्यूस करा दिया है जितना मुझे कराना था। अब मैं आपको नॉमेनक्लेचर सिखाता हूं, यहां से आप लोग करोगे। हेडिंग डालो, नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर। देखो बेटा, अभी तक मैंने जो आपको समझाया कि देखो सिस्टमैटिक नेमिंग का रिक्वायरमेंट क्यों है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यू कैन सी विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वी कैन ड्रॉ सो मेनी स्ट्रक्चर्स, isn't it? With same molecular formula
C4H6 से हमने 9 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दिए। अब आप इमेजिन करो इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अब सबका रैंडम नेम देना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास नेम ही खत्म हो जाएगा, इतने सारे हैं। भाई सिंपल मॉलिक्यूल का नाम अगर आप लिखना चाहोगे कितने मॉलिक्यूल रख लोगे यार? 1000, 2000, 5000, मिलियंस में चले जाओ, बिलियंस में चले जाओ, बट मॉलिक्यूल तो अनकाउंटेबल है। फिर हमें यूनिकली पहचानना कि ये नाम मैंने लिखा है, इसको इंडिया में भी वही लोग जो भी एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, सेम चीज आपका यूएसए के अंदर भी होना चाहिए, सेम ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी होना चाहिए। इसलिए नेमिंग का रिक्वायरमेंट पड़ा कि इंटरनेशनली किसी एक मॉलिक्यूल का एक ही नाम सबको पता हो। तो इसका पैटर्न क्या है वो समझ लेते हैं ना। पहले पैटर्न लिखवाता हूं, उसके बाद उसके एक एक यूनिट का मतलब समझाऊंगा, फिर कुछ एग्जांपल्स दे करके उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो हर नेम का फॉर्मेट होता है। जैसे देखो इधर नॉर्थ साइड में क्या नेम का पैटर्न है कि हमारा सबसे पहले क्या होता है? फर्स्ट नेम, फिर क्या होता है? मिडिल नेम इफ यू हैव, जरूरी नहीं है, एंड उसके बाद क्या होता है बेटा? लास्ट नेम। एंड लास्ट नेम मोस्टली क्या होता है भाई? आपका फैमिली का ओवरऑल कम्युनिटी, किस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो। मिडिल नेम में जनरली जो भी आप लगाते हो। फर्स्ट नेम आपका जैसे मान लो साहिल कुमार समथिंग सिंह से फॉर एग्जांपल। आप ये चीज नॉर्थ में चले जाओ तो वहां पे आपने देखा होगा कि लास्ट नेम को ही वो पहले लिखते हैं। इनफैक्ट मेरे साथ जो पहला एक्सपीरियंस हुआ, मेरे कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, एंड मेरा जो कह लो कि शेयरिंग में रूम मिलता है, एक रूम में 2 पार्टनर रहते हैं, ऐसे करके पूरा वो बनाते हैं, राइट। फर्स्ट ईयर में जब भी आओगे, अब तो थोड़ा और बढ़ा दिया है, 2 to 3 पीपल आर देयर इन वन रूम, राइट, ट्रिपल शेयरिंग में। तो उसका नाम क्या था मैं लिख रहा हूं, जरा इमेजिन करना है। ये ऊपर मेरा नाम लिखा है एंड वहां पे से फॉर एग्जांपल 40 सम रूम नंबर इज अलॉटेड, एंड इनके अगेंस्ट 2 नाम लिखे हुए। तो मैं गया हुआ था देखने के लिए भाई, और एक मेरा फ्रेंड गया हुआ था मेरे साथ आईआईटी के अंदर कि चलो देखते भाई कौन सा हॉस्टल अलॉट हुआ है और कौन सा रूम नंबर है। ये ऐसे एक तो नाम लिखा था, एनीवन कैन रीड दैट। हाँ, सेकंड नाम मैं लिख रहा हूं, अब आप देखो कैसे। पहले मैं छुपा के लिख दे रहा हूं, पता चला आप पहले ही देखना शुरू कर दो। मत देखो यार तुम लोग। दिस इज हाउ इट वॉज रिटन। ये पहले लिखा था, इसके बाद ये, और फिर ये। पढ़ो जरा तुम लोग क्या है आना। पहले तो वो 2-3 बार ट्राई किया पढ़ने का, फिर मेरे से बोल रहा है यार तू देखना एक बार क्या लिखा हुआ है। तो कोडुमुरु मिसाला अनुदीप, ये तो मैं फिर भी रिफाइंड वे में बोल रहा हूं, इमेजिन करो कि वो कैसा होगा इसको। अब ये नाम की डिफिकल्टी सिर्फ मुझे नहीं थी, मैं समझ नहीं पा रहा था यार उसको बुलाऊं किससे, उसको कोडुमुरु बुलाऊं या मिसाला बुलाऊं, या मुझे समझ नहीं आ रहा था किस बात से वो ऑफेंड हो जाए। साउथ इंडिया का था, आंध्र प्रदेश का, है ना। तो पहले साउथ इंडियन स्टूडेंट के साथ मेरा एनकाउंटर कॉलेज में ही हुआ, है ना। तो भाई कोडुमुरु मिसाला, और वो बड़ा मतलब आप समझ लो कि पूरा टिपिकल साउथ इंडियन जो होते हैं उनके लिए हिंदी जानना बहुत डिफिकल्ट है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। उनकी लैंग्वेज में मतलब आपको, मतलब चलो देखो आप नॉर्दर्न साइड में आ जाओ, इवन पंजाब के साइड में भी आ जाओ, तो कोई पंजाबी बोल रहा है एकदम टिपिकल वो पिंड वाली पंजाबी बोलने लग जाए, तो चांसेस है कि उसमें आपको 50-60% चीजें दिमाग में आए और 50% चीजें निकल जाए। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो दूसरे साइड के नॉर्थ से आ रहा हूं, लेकिन फिर भी समझ तो आएगा ना कुछ कि हाँ भाई वो क्या बोल रहा है, कुछ ना कुछ तो समझ आएगा। उधर चले गए ना, तुमको 5% भी नहीं समझ आएगा वो क्या यूज कर रहे हैं वर्ड। बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग, इंटायरली डिफरेंट। कोई एक सिंगल तेलुगु मूवी इन तेलुगु वर्ड, तेलुगु लैंग्वेज में, आप इंटरनेट तो है ही, डाल करके एक बार 5 मिनट देखो और जरा सोचो कि वो कैसा लैंग्वेज है, आपको क्या। उनके लिए बेटा हिंदी जानना ही बहुत टफ है। तो बेचारा फिर भी पता नहीं कैसे वो हिंदी थोड़ी बहुत जानता था, एंड ऑफ कोर्स वो जेंडर को वो नहीं कर पाता था ना, मतलब जैसे नहीं होता भाई कि हाथ, अरे भाई जाता है जाती है बोलते हैं ना हम लोग, वो इन सब में नहीं, सबको जाता ही लपेट देता था बिल्कुल। हाँ? और कभी उसके मन का मतलब कभी भी आ की मात्रा, कभी भी ई की मात्रा, कुछ भी लगा दे। शैलिस मैं खाना खाती, तुम चलती क्या मेरे साथ। अब जस्ट इमेजिन, मतलब इतना फनी होता था ना उसके साथ हिंदी में कन्वर्सेशन। बट ठीक है चलो कोई नहीं। तो
तो उसका नाम ऐसा था कोडुमोरू मिसाल अनुदीप, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं भाई, उसको कोडुमोरू बोलूं या मिसाल। एंड देन आई आस्क्ड हिम टू टेल मी विथ व्हाट नेम शुड आई मीन आस्क यू, आर यू कोडुमोरू और मिसाला और अनुदीप? ही इज सेइंग ऑल थ्री ऑफ देम, बट अनुदीप यू कैन कॉल मी। तो मुझे समझ आया कि अच्छा ये जो साउथ से आते हैं उनको लास्ट वाला जो रहता है। अच्छा फिर ये प्रॉब्लम देखो अटेंडेंस में भी आती थी भाई। अटेंडेंस में कॉलेज के अंदर आप देखो तो उसके अंदर भी अलग अलग जगहों से प्रोफेसर आए हुए हैं। तो जब कोई नॉर्थ साइड का प्रोफेसर हो, बहुत ज्यादा उसको इस तरह के टाइटल नहीं मालूम हो, तो पहले ऐसे नाम पढ़ता था। हाँ जी, अब मैं टाइटल बता रहा हूं, एक से एक इंटरेस्टिंग टाइटल है पूरे, मतलब क्या बताऊं। अभिषेक भूत्रा है ना, संकेत केकड़े, ये साउथ साउथ नहीं, ये उधर महाराष्ट्र साइड का है, मैं बता रहा हूं। अभिषेक भूत्रा है ना। ऐसे करते 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 मेरा नाम लिया, फिर उसके बाद इसका नाम लेने जा रहा है। तो वो 3-4 सेकंड का पॉज नॉर्मल सी बात थी कि यार ये क्या लिखा हुआ है। तो बेचारा एक बार ही हुआ, दो बार ही, तीसरे क्लास से वो जैसे ही मेरा नाम बोलने के बाद ऐसे रुकते थे, यस सर, अनुदीप सर, अनुदीप। वो पहले ही हाथ उठा देता था कि आई एम अनुदीप सर, ऐसा था। फिर धीरे 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 अब इसको शॉर्ट फॉर्म में करके फिर उसने KM अनुदीप कर दिया कि भाई सभी लोग अब अनुदीप ही पढ़े, फुल फॉर्म में ज्यादा कंफ्यूजन होती थी। तो ऐसा, तो कहने का मतलब बेटा, देयर इज पैटर्न इन राइटिंग द नेम and the similar pattern is observed while writing the name of the molecule as well, है ना। तो अब इसके नेमिंग पैटर्न में कैसे नाम लिखना है वो पहले हम समझेंगे, फॉर्मेट क्या है उसको समझेंगे। तो जैसे यहां पे फर्स्ट नेम हम लोग इधर लिखते हैं, ऐसे यहां पे नाम होता है सबसे पहले उस मॉलिक्यूल के साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट। अभी कौन क्या है इसके बारे में टेंशन मत लेना, कौन क्या है इसके बारे में टेंशन नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप फॉर्मेट सही से लिखो। सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा नेचुरल सी बात है, एक से ज्यादा भी साइड चेन हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल में, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं। तो फिर उनमें किसको पहले किसको बाद में लिखे भाई, ये भी कॉम्पिटिशन है। तो इनमें बड़ा सिंपल सा चीज है भाई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको उनको लिखना है जिनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले नाम आ रहा हो, फिर उसके बाद आपको दूसरा लिखना है, इस तरीके से आपको करनी है। अच्छा जी सर, इसके बाद बताओ, इसके बाद रखते हैं हम लोग रूट वर्ड। अब ये रूट वर्ड क्या है, ये डिसाइड होता है नंबर ऑफ कार्बन चेन, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, या जिसको मेन चेन भी बोलते हैं। ओके, अब ये रूट वर्ड देखो, मैं ऐसे बता रहा हूं तुम्हें, अगर एक कार्बन ही है सिर्फ तो उसको बोलते हैं मेथ, दो कार्बन है तो, 3 है तो, 4 है बेटा तो, ऐसे आपको मालूम है 5 है तो पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट एंड नॉन। 10 हुआ तो, 11 हुआ तो अनडेक, 12 हुआ तो डोडेक। इससे ज्यादा कार्बन आएंगे नहीं वैसे, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक एंड सो। ऐसे करके 1000 का भी नेम रखा हुआ है, वो प्रैक्टिकली आता नहीं है, तो इसलिए लिस्ट दे दूंगा मैं जब आपको पूरा कंप्लीटली दिखाऊंगा। फिलहाल अभी 1 कार्बन है तो मेथ, 2 है तो एथ, एंड दैट्स हाउ वी राइट रूट वर्ड डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन इन द। अभी मैं लिखवाता हूं सबके बारे में, टेंशन मत लो। इसके बाद क्या लिखते हैं बेटा? इसके बाद लिखते हैं एन या फिर इन या फिर आइन। अच्छा जी, एन कब लिखेंगे? जब कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना दिखाई दे। जैसे याद करो, मैंने आपको बोला था इवन इफ इट इज साइक्लिक ऑल्सो, हाउ विल वी राइट? साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है। तो जब सिर्फ सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे कार्बन कार्बन का, तो नाम क्या आता है? एन। इन कब आता है बेटा? डबल बॉन्ड। आइन कब आता है? अच्छा एक और चीज समझा रहा हूं, पहले इनको लिख लेते हैं पूरा, उसके बाद में तुम्हें एक और चीज समझाता हूं जो इसमें और ऐड करना है। हेडिंग डाल लेना आप लोग, फॉर्मेट ऑफ द नेम ऑफ ओपन चेन कंपाउंड्स। हेडिंग डालो, फॉर्मेट ऑफ द नेम ऑफ ओपन चेन कंपाउंड। फॉर्मेट ऑफ नेम ऑफ ओपन चेन कंपाउंड।
अच्छा जी, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद देखेंगे कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, उसका भी नेम। अब इसमें एक चीज मिसिंग है, पता है क्या? जैसे सर मान लो ऐसा एक कंपाउंड है और एक कार्बन का आपने ब्रांचिंग यहां कर रखा है। अब देखो ये मेन चेन हो गया, ये एक ब्रांचिंग है, इसको हम साइड चेन बोल रहे हैं। इसका कुछ नाम होगा, वैसे एक कार्बन को मिथाइल बोलते हैं। अब ये मिथाइल को मैं यहां कर दूं तो भी क्या सेम कंपाउंड है? हमारा कॉमन सेंस बोलता है बिल्कुल सेम कंपाउंड नहीं है। ये अगर इस साइड से काउंटिंग करे तो पोजीशन नंबर 2 पे है, और ये इस साइड से काउंटिंग करे तो पोजीशन नंबर, दोनों सेम कंपाउंड तो नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई जो भी आप ब्रांचिंग कर रहे हो या फिर जो भी आपके डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड है या फिर फंक्शनल ग्रुप जहां पे भी अटैच्ड है, उन सभी का पोजीशन दिखाना मैंडेटरी है। इसलिए यहां पे लिखोगे विथ पोजीशन। अब पोजीशन करना भी अपने हिसाब से टास्क है ना, कैसे करना है। ये दोनों आ गए तो इनका भी WP का मतलब क्या हुआ? विथ पोजीशन। एंड फंक्शनल ग्रुप को भी लिख रहे हैं WP का मतलब विथ पोजीशन। हमेशा पोजीशन पहले लिखते हैं, नाम उसके बाद। जैसे मिथाइल आ गया 2 पे है तो 2 मिथाइल लिखेंगे, मिथाइल 2 नहीं लिखेंगे। 2 मिथाइल, 3 मिथाइल। ओके, अभी मैं एग्जांपल्स दूंगा तो एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, इसलिए भी पहले रूल लिखो और एक एक चीज पहले समझ लेते हैं, फिर मैं एग्जांपल दूंगा। विथ पोजीशन बेटा सब्स्टिट्यूएंट है, वो करवाऊंगा यार, अभी लिखवाऊंगा, टेंशन मत। अभी बस इतना समझ लिया। नेम का फॉर्मेट क्या है बताओ? सबसे पहले किसका नाम? साइड चेन हो या सब्स्टिट्यूएंट हो। फिर रूट वर्ड। रूट वर्ड कैसे डिसाइड करते हैं? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन या मेन चेन। ओके, फिर उसके बाद बेटा एन और इन और आइन, डिपेंडिंग ऑन वेदर वी हैव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, और लास्ट में क्या है? विथ पोजीशन। ठीक है, मैं अब एक एग्जांपल ले रहा हूं एक एक चीज का एंड फिर समझाता हूं तुमको। ठीक है, चलो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट, ये सबको डिसाइड करने में वो है पेरेंट चेन का। किसका? अब हेडिंग डालो, पेरेंट चेन क्या होता है, पेरेंट चेन और मेन चेन किसको बोलते हैं। ओके, कैसे पहचानते हैं, कैसे फिगर आउट करते हैं, उसके बारे में। इसलिए क्योंकि ये वैलिड साइक्लिक में नहीं है। साइक्लिक कंपाउंड के पहले आप देखो यहां रूट वर्ड के पहले साइक्लो वर्ड आता है, तो इसलिए पहले इसको अच्छे से सेट कर लेंगे, फिर साइक्लो वाला इजी हो जाता है। हाँ जी, ओपन चेन का। चले देखिए अब, तो देखो बच्चों ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, बिल्कुल बातें नहीं होना चाहिए। ओके, मैंने एक रैंडम सा कोई मॉलिक्यूल ले लिया है। अब मुझे एक पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है, कैसे करूं? तो उसका रूल बुक ये बोलता है, ध्यान से सुनो पहले, उसके बाद मैं एग्जांपल दूंगा, आप उसके बाद फिगर आउट करना। रूल बुक ये बोलता है कि सबसे पहले आपको ध्यान देना है फंक्शनल ग्रुप का। किसका ध्यान देना है? हम लोग गलती क्या करते हैं, 9-10 तक पढ़ के आते हैं लॉन्गेस्ट चेन का, सबसे पहली गलती है। सबसे पहले ध्यान देना है फंक्शनल ग्रुप का, क्योंकि 9-10 के लेवल पे आपको फंक्शनल ग्रुप बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बेसिक बेसिक 1-2 किया हुआ है। अभी के लेवल में आपको सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं 11-12 में। तो सबसे पहले क्या ध्यान देंगे बेटा? फंक्शनल ग्रुप। पेरेंट चेन मस्ट कंटेन फंक्शनल ग्रुप। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है एक ही टाइप का, तो उसमें यह डिसाइड करना पड़ता है कि इन आउट ऑफ गिवन फंक्शनल ग्रुप्स कौन मेन फंक्शनल ग्रुप है, जिसको हम बोलते हैं
बोलो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लो आपने सुना है फंक्शनल ग्रुप में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या होता है उसका रिप्रेजेंटेशन, OX। एल्डिहाइड होता है C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH। मान लो तीनों के तीनों एक ही मॉलिक्यूल में आ गए, OH भी आ गया, CHO भी आ गया, COOH भी आ गया, तीनों आ गए तो सबसे पहले हमें इनकी लड़ाई सॉल्व करनी होगी। सबसे पहले बताना होगा इन तीनों में फंक्शनल ग्रुप एक्चुअल में है कौन। नॉट थ्री ऑफ देम कैन बी कंसिडर्ड। फंक्शनल ग्रुप इज लाइक अ किंग। एक पेरेंट चेन में एक ही कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, तो आपको उसको डिसाइड करना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड है या अल्कोहल है या आपका एल्डिहाइड, इन तीनों में से कौन है फंक्शनल ग्रुप। तो इसका कुछ अपना एक रेडीमेड प्रायोरिटी ऑर्डर होता है कि भाई कौन है तो फंक्शनल ग्रुप किसको बोलने वाले हैं। उसमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड को। इसके बाद मिलता है, ऐसे तो बहुत लंबी चेन है बट मैं आपको रफली बस बता दे रहा हूं कि ट्रिपल बॉन्ड N, इसके बाद मिलता है एल्डिहाइड को, इसके बाद आकर के मिलता है कीटोन को, एंड बहुत पीछे जाके अल्कोहल को मिलता है। हाँ, साइनाइड बोलते हैं ना, CN, ये वही है। ठीक है, तो ये जनरल ऑर्डर है टू डिसाइड कि इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है। अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं है यार, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन ही करने वाले हैं मोस्टली ना। आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, दैट्स इट। इतना ही पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में, बाकी सारा चीज जब नॉमेनक्लेचर डिटेल में पढ़ रहे होंगे तब करना है। अभी बस आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं हर एक जगह के टॉपिक से। चलो भाई लिखना शुरू करो अब। हाउ टू डिसाइड प्रिंसिपल चेन और मेन चेन और पेरेंट चेन, कई सारे नाम है इसके। प्रिंसिपल चेन, पेरेंट चेन और मेन चेन कैसे डिसाइड करेंगे, लिखो। लिखो, पेरेंट चेन is defined as maximum number of principal functional group containing, maximum number of principal functional group containing, maximum number of principal functional group containing तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है बेटा, अंडरलाइन कर लेना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग। उसके बाद लिखो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कंटेनिंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ऐसे रिप्रेजेंट करो, C डबल बॉन्ड C, एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ, बोलो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग। फिर क्या ध्यान रखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन कंटेनिंग। लिख लिया, यहां तक क्लियर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C containing longest possible chain of carbon, longest possible chain of carbon with maximum branching, longest possible chain of carbon with maximum branching। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन को कब हम ध्यान दे रहे हैं, जब हमने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ले लिया है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ले लिया है, उसके बाद देखना है कि यार इन सबको लेते हुए अगर मेरे पास एक से ज्यादा चेन बन रही है तो उसमें सबसे लंबी चेन को लेना है, पहले ही सबसे लंबी चेन पे नहीं जाना है। एक एग्जांपल से मैं तुम्हें ये क्लियर करता हूं। जैसे
मैं बता रहा हूं बेटा, कुछ सिंपल फंक्शनल ग्रुप के लिख लो, फंक्शनल ग्रुप को लिखो। What are functional groups? They decides the reactivity, yes, chemical reactivity of the molecule. Functional group are the species which decides the chemical reactivity of the organic molecule. चलो मैं सबसे सिंपल फंक्शनल ग्रुप दिखाता हूं, कौन सा? अल्कोहल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सबसे सिंपल फंक्शनल ग्रुप। When OH, एक बॉन्ड में ओपन इसलिए कर रहा हूं कि दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू अटैच विथ चेन ऑफ द कार्बन, मेन चेन ऑफ द कार्बन। ओके, OH किसका सिंबल है बेटा? अल्कोहल का। अच्छा जी, इसका नाम क्या लिखेंगे? क्या अल्कोहल लिखेंगे? नहीं जी, इसका नाम कैसे लिखते हैं हम लोग? नेम एज फंक्शनल ग्रुप। क्या नाम लिखेंगे? बोलो, सिंपली ऑल, OL, ऑल। मैं बस बेटा आपको ना 2-3 ही दिखाऊंगा बस, है ना। इसके बाद क्या है? कीटोन। कीटोन क्या होता है जी? हाँ जी, दोनों तरफ आपके पास बॉन्ड ओपनिंग रहना चाहिए और दोनों तरफ कार्बन जुड़ने चाहिए, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। इधर हाइड्रोजन कर दिया तो एल्डिहाइड हो जाएगा। हाँ, दोनों तरफ कर दिया तो भी एल्डिहाइड, सबसे छोटा एल्डिहाइड। ये देखो एल्डिहाइड है, और ऊपर वाला क्या था? कीटोन। इसको क्या बोलते हैं? ONE, ओन। और इसको क्या बोलते हैं? अल। कार्बोक्सिलिक एसिड, बताओ फॉर्मूला क्या होता है? C डबल बॉन्ड O OH। इसको क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। वैसे इसके दो नाम होते हैं, बट अभी फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखो, इतने से ही काम चलाएंगे अभी। ओइक एसिड भी होता है, इसको कार्बोक्सिलिक भी बोलते हैं, इसका नाम अल भी होता है, कार्बल्डिहाइड भी होता है। तो अभी इतने छोटे से लिस्ट से काम चलाते हैं, एंड मेनली मैं तो इंट्रोड्यूस आपको अल्कोहल ही करने वाला हूं। ठीक है, चलें फिगर आउट करें। पेरेंट चेन सीख लिया आप लोगों ने? चलो क्वेश्चन लिखो तो। कर लिया बेटा आप? चलिए क्वेश्चन लिखिए तो। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल चेन, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल चेन। मैं आपको मॉलिक्यूल दे रहा हूं,
एक बार चेक करो मॉलिक्यूल में कहीं कोई वैलेंसी का प्रॉब्लम तो नहीं है। करेक्ट है? कहां पे है कहीं कोई प्रॉब्लम? नहीं है। आप इसमें पेरेंट चेन चूज करिए। है ना? अब देखो हमने रूल एक बार पढ़ो, रूल क्या था? मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। बताओ इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है ना, OH? यस और नो? अब वो 2 बार ही आया हुआ है। यस और नो? अभी इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है प्रिंसिपल चेन का, सॉरी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, बिकॉज दैट प्रॉब्लम विल कम व्हेन यू हैव OH एंड एनी ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप टुगेदर, बट वी हैव ओनली वन OH एंड OH। यस और नो? तो भाई इसमें प्रिंसिपल चूज करने का जरूरत ही नहीं है। दिस OH itself is the only functional group and this is the principal functional group. Is that clear? मैंने रूल में क्या लिखवाया था? मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग, मतलब आपका जो चेन होना चाहिए उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को हमें ऐसे ध्यान रखना है कि वो छूटना नहीं चाहिए। तो कितने लोग कह रहे हैं ये कार्बन लेना पड़ेगा सर और ये भी कार्बन लेना पड़ेगा, अदरवाइज OH विल बी लेफ्ट बिहाइंड। ये सुनो, अब बताओ जब ये दोनों को लेना पड़ेगा तो कितने लोग कह रहे हैं फिर तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है सर, दिस इज द ओनली थिंग दैट वी हैव एंड दिस इज आवर पेरेंट चेन, यही हमारा पीसी। अब अगर आपको मैंने ये लाइन नहीं लिखवाई होती तो पता है आप क्या आंसर करते? यू वुड हैव यस, लॉन्गेस्ट चेन आपको ये दिख रहा है 1 2 3 4 5, पूरा अनर्थ हो जाता। इसलिए मैंने अच्छे से लिखवाया पहले कि आप समझो, और एग्जाम्पल भी ऐसे चूज करके दिया जो आपके बेसिक सेंटिमेंट को हर्ट करे, पहले जो आप बना के लेके आए हो उसको गलत प्रूफ करे पहले। हाँ जी, अरे अभी मैं बनाऊंगा, तो अगर ऐसा करते मगर ऐसा करते बहुत सारी चीजें करेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो अब देखो समग्र क्या पूछ रहा है कि सर ये बताओ अगर मैं इधर से ला करके ऊपर चला जाता या फिर कोई और बोलेगा इधर से लाके नीचे चले जाते तो भी तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, लेकिन क्या मैक्सिमम नंबर आ रहा है? ओनली वन ऑफ देम यू कैन कंसीडर। अगर आप ऐसे करके नीचे आओगे तो ओनली वन OH यू विल गेट, अदर वन विल बी लेफ्ट बिहाइंड। यस और नो? तो इसलिए मैंने लिखवाया पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द ओनली वे बाय विच यू कैन डू। यस और नो? गॉट इट? आओ चलो और एक झटका देता हूं तुम्हें, ठीक है? आओ दिखाता हूं। हाँ बोल। बेटा यहां पे वैलेंसी अपने हिसाब से सेटिस्फाई कर लेना है, ठीक है? मैं बार बार नहीं लिखूंगा कार्बन 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 कार्बन, इसलिए आपको ट्रेनिंग दे दी है, आप खुद से वैलेंसी सेटिस्फाई करो, है ना? अब इसमें बताओ पेरेंट चेन में क्या लूं? वेरी गुड, मतलब कि ये रहेगा इसका पेरेंट चेन जी। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? फिर से स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या यहां प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कोई है ही नहीं सर, ना तो अल्कोहल दिख रहा है, ना एल्डिहाइड, ना कीटोन, ना कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर उसके बाद देखो लाइन में क्या लिखा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कंटेनिंग। अब बताओ अगर आप सीधा सीधा आते तो क्या इस चेन में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6, क्या इस 6 कार्बन की चेन में आपका कहीं कोई डबल बॉन्ड डायरेक्टली अंदर ही अंदर है? अरे ऐसे है तो ब्रांचिंग बोलते हैं, इसका पार्ट नहीं बोलते उसको। क्या इसके अंदर कोई है? नहीं सर, कार्बन कार्बन सब सिंगल बॉन्ड ही है इसके चेन के अंदर, तो ये गलत हो गया। फिर हमें कहा जाना पड़ेगा C डबल बॉन्ड C, इसको भी लेना है इसको भी लेना है, फिर हमारे पास एक ही तरीका। गॉट इट? अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूं एक और पॉसिबिलिटी जहां पे ये डबल बॉन्ड है। अब इसमें चूज करके बताओ। ये सब ड्रॉ करते चलना ऐसे ही ना, ऐसे ड्रॉ करते चलना और एक्सप्लेन करते चलना अपने।
इसको लेना है या नहीं? इसको लेते हुए कहां जाऊं? राइट साइड जाके नीचे आऊं या सीधा? हाँ जी। अब देखो यहां पे वही वाली बात आती है कि डबल बॉन्ड लेते हुए अब मेरे पास कई सारे ऑप्शन है, लेफ्ट जाऊं, राइट में जाके नीचे जाऊं या सीधे जाऊं। तो भाई जब मल्टीपल ऑप्शन हो जाए और जो आपका मेन टास्क है वो कंप्लीट हो जाए तो फिर लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन पे जाओ। अगर तुम इधर से आके इधर चले गए तो 1 2 3 कार्बन ही होगा, इधर आकर के इधर चले गए नीचे आ गए तो 1 2 3 4 कार्बन ही होगा। इस साइड से ऐसे चलते गए बेटा तो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। गॉट इट? कितने कार्बन हो जाएंगे? 5 कार्बन ऑल टुगेदर, एंड दैट्स हाउ वी आर सपोज टू लुक फॉर अ चेन ऑप्शन। इज दैट क्लियर? तो इस बार हमारा पेरेंट चेन ये हो गया। सबको क्लियर है ये बात? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आओ चलो देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड ये आपको ट्राई करने के लिए मैं पूरा टाइम दूंगा। चलो खुद से बनाओ इसको। देखो हाइड्रोजन मैं कंप्लीट कर दे रहा हूं, नहीं भी करूं तो आप अंडरस्टूड है कि वहां पे वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आपको हाइड्रोजन लगाना है। अच्छे से ये मॉलिक्यूल ड्रॉ करो। कई लोग तो बोर्ड से अपने नोटबुक में भी नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन यहां चेक करो और अपने नोटबुक में चेक करो। चलो ड्रॉ करो और इसमें पेरेंट चेन को हाईलाइट करो, मैं आ रहा हूं चेक करने के लिए। जिनका हो जाए हाथ उठा लो, तो हाथ उठाओ, हाथ खड़ा करो। हाँ जी चेक करते हैं, आ जाओ। देखो बेटा ध्यान दो इधर। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप लेते हुए इसका मतलब ये कार्बन रहना चाहिए। सेकंड उसके पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट क्या था? डबल बॉन्ड मस्ट ऑल्सो बी देयर। ये इनको लेते हुए तो हमारे पास ऑप्शन बस यही बचता है, दिस इज और पीसी। एंड मैंने अभी तक जितने नोटबुक चेक किए सबका सही था। वैसे हाथ उठाओ, कितने लोग का सही हुआ? ये हाथ उठाओ, बिल्कुल सही। तो अब पेरेंट चेन सेलेक्ट करने आ गया, नेम का फॉर्मेट दिमाग में सेट हो गया, बोलो। अब इसके बाद क्या बचा है भाई? फंक्शनल ग्रुप समझ गए तुम लोग, और क्या समझ गए? पेरेंट चेन समझ गए। अब क्या बचा रह गया? साइड चेन एंड सब्स्टिट्यूट। अरे ये भी था ना नेम के फॉर्मेट। साइड चेन किसको बोलते हैं? अब ध्यान से समझ लो बात। पेरेंट चेन से अटैच्ड ऐसा कोई भी हाइड्रोकार्बन जो कि पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? साइड चेन। जैसे इसमें साइड चेन क्या हो गया? दिस वन एंड दिस वन। इसमें साइड चेन कौन है? दिस वन, दिस वन। इसमें कौन से है? ये। बिकॉज दे आर हाइड्रोकार्बन, आई एम टेलिंग, उनको साइड चेन बोलते हैं। फिर कहोगे सर फिर आपने सब्स्टिट्यूएंट भी एक वर्ड लिखवाया था, वो क्या है ना? तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मान लो इसी सेम चीज में अगर मैंने ऐसा एक स्पीसीज दिखा दिया होता सीएल, सीएल इज नॉट टर्म्ड एज फंक्शनल ग्रुप एंड नीदर इट इज हाइड्रोकार्बन। तो ना तो ये साइड चेन है ना ये फंक्शनल ग्रुप, तो कौन सी कैटेगरी का बचा? तो ये भी हेटेरो एटम होता है, ये भी इसके साथ अटैच होता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम को नाम लिख दिया गया है सब्स्टिट्यूएंट का, तो हमें उनके नाम से ही जानना पड़ेगा। एंड उनकी लिस्ट बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। कौन से आते हैं सब्स्टिट्यूएंट में? हैलोजेंस, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये आते हैं। इसके अलावा और कौन आता है जी? नाइट्रो, NO2। और कौन आता है? NO। ये मैं अगली क्लास में आपको लिखवा दूंगा
फिलहाल बस इंट्रोड्यूस करवा रहा था। इज दैट क्लियर? हाँ, तो अगली क्लास में बेटा मैं आपको बताऊंगा कि एल्काइल नाम किसको देते हैं एंड इन सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम कितने हैं। बस इतना चीज रिवाइज करके आओगे तो अगली क्लास पूरी समझ में आएगी। इज दैट क्लियर? चलो, दैट्स ऑल फॉर द क्लास एवरीवन, यू गाइस कैन नाउ